हेलो माय सोल फैमिली, डियर अंजल माँ, नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी सोल सिस्टर आज ट्विन रेस और ट्विन फ्लेम के बीच में कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ कि मैंने ट्विन रेस को बहुत करीब से मैं देखा है। मैंने अपनी लाइफ में उनको एक्सपीरियंस किया है, उनकी एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है, उनके प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया है, और उनके होना क्या होता है मुझे पता है। एक्चुअली मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था कि जब ट्विन रेस आए थे, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गया था। ये मैं ऐसे बताऊं कि ट्विन रेस एक्चुअली होते कौन है। जब हम अपने डायमंड अलग रेलम्स में होते हैं, अपने अर्थ प्लैनेट में नहीं होते हैं। जब हम सोल के रूप में बाहर होते हैं, अपने जो भी प्लैनेट से हम इनकारनेट हुए हैं वहाँ होते हैं, तो हम एक ही सोल होते हैं। हम और हमारे ट्विन फ्लेम दो अलग अलग नहीं होते, वो हम एक ही होते हैं उस टाइम। लेकिन जब यहाँ अर्थ पर आने का टाइम आता है, हम डिसाइड करते हैं यहाँ आने के लिए, तब हमने अपना सोल मेमोरी वहाँ पे छोड़ के आते हैं। हम अपना सब कुछ भूल के आते हैं और अर्थ पे आ जाते हैं और अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो उस टाइम ही हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एक साइन कर लेते हैं, जैसे कि हम पहले से ही प्लान करके आते हैं सारी चीज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में। वैसे ट्विन रेज भी हमारे साथ आते हैं, इनकारनेट होते हैं, क्योंकि उनका इनकारनेशन का एक पर्पज़ ये होता है कि जब डीएफ और डीएम जब यहाँ पे जब सेपरेटली बर्थ लेंगे, एक अलग अलग जगह पे बर्थ लेंगे, दो अलग, एक ही सोल दो अलग होके दो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बर्थ लेंगे, तो उस टाइम उनका जो ट्विन रे होगा वो एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करते हैं, जो कि अपनी एनर्जी से सबकॉन्शियसली, ये कॉन्शियसली कुछ नहीं होता, सबकॉन्शियसली, और जो उनको गाइड करते हैं, गॉड ट्विन रेस को गाइड करते हैं कि वो दोनों को अपनी एनर्जी से बैलेंस रखते हैं। जैसे कि डीएफ कहीं ना कहीं इमोशनली ट्विन अपनी ट्विन रे के साथ कनेक्टेड होगी, और एज सेम टाइम पे ट्विन फ्लेम डीएफ और डीएम दोनों दोनों ट्विन रेस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। जब जब ट्विन्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मतलब डीएफ और डीएम एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं, उससे पहले से ही जो उनका ट्विन रे होता है वो दोनों को जानता होता है और दोनों के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है। बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है ट्विन रे का ट्विन फ्लेम्स के साथ। लाइक फिजिकल प्लान पे देखा जाए तो एक जो ट्विन रे होगा वो डीएम का बेस्ट फ्रेंड होगा और डीएफ का कोई बहुत क्लोज होगा। लाइक बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहा होगा, स्कूल का दोस्त रहा होगा, या फिर कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहा होगा। और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एक पॉइंट पे आके, और वो दोनों टाइम आने पर जो ट्विन रे होता है दोनों को खींच के एक जगह लाते हैं, एक मैग्नेट की तरह वो काम करते हैं, जो कि दोनों को एक जगह खींच के लाते हैं, एक रे की तरह, एक कड़ी की तरह वो काम करते हैं, दोनों ट्विंस को एक जगह लेके आते हैं और दोनों के साथ वो कनेक्टेड होते हैं। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली उन दोनों को ग्रो होने में, जैसे कि वो अपना सोल मेमोरी भूल गए हैं, तो उस टाइम जब जब तक उनको अपना सोल मेमोरी याद नहीं आता, सोल मेमोरी तो याद नहीं आता, लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब स्टार्ट करते हैं या फिर हमको ये पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हमें अब आगे अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, मदर अर्थ को अपने वाइब्रेशन देनी है। और ये जब हमको नहीं पता होता है और हम बिल्कुल अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझ के, मतलब जैसे कि एक नॉर्मल सोल समझ के, हमारे जैसे कोई पर्पस नहीं है, जैसा हमारे बीच में संस्कार हमारे अंदर भर दिए जाते हैं, हम उसी को अपना दुनिया समझने लगते हैं ट्विन फ्लेम्स। और हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली में कौन है और कहाँ से आए हैं और हमारा पर्पस क्या है, ये हम भूल गए होते हैं। तो उस पर्पस को कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर दबा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं ट्विन रे। ट्विन रे से मिलने के बाद डीएफ्स जो होती हैं वो हाईली, मतलब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज पाने का मन करेगा सडनली। और ट्विन रे एक ऐसे नहीं होगा कि वो हमेशा बात करेंगे, चैटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं। वो होगा एक इंटेंस कनेक्शन, लेकिन हमेशा साइलेंटली दोनों की लाइफ में रहेंगे वो ट्विन रे। कहीं ना कहीं डीएम की लाइफ में वो साइलेंट रहेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी से, मतलब डीएफ्स ऑटोमेटिकली उनको स्पिरिचुअल नॉलेज पाने का मन करेगा। जैसे कि आज से 10 साल पहले मैं अपनी ट्विन रे से मिली थी,
और उससे मिलने के बाद एक इंटेंस, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन, एक लव, एक अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, एक एक मतलब जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो उसे बस वही एक्सप्ले वही बोल सकता है जो कि इसे एक्सपीरियंस किया है कि वो कनेक्शन कैसा होता है। क्योंकि ट्विन रेस वो हाईली मेच्योर्ड होते हैं, वो स्पिरिचुअली असेंडेंट मास्टर की तरह होते हैं, जैसा कि मैम बोलते हैं वो सच में होते हैं। और उनकी एनर्जी से डीएफ्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी खोजने लगती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं अपनी ट्विन रे से मिली, मैं उस टाइम, आज से 10 साल पहले, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ पागल होती गई। मतलब मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज जानना है, मैं स्पिरिचुअल मतलब मुझे जानना है, जानना है, जानना है। बट मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता था, ना गूगल, ये सब करना नहीं आता था। उस टाइम मोबाइल भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो मैंने अपनी बुक्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन बना लिया अपने घर में। मैं बहुत बहुत गहरी गहरी नॉलेज वाली बुक्स मैं बुक स्टोर से ले आती थी। कभी कहीं पे कोई फंक्शन हुआ, कहीं से भी कोई आश्रम हो गया, मुझे जहाँ से बुक्स मिला मैं वहाँ से बुक्स कलेक्ट करने लग गई थी। और बहुत ज़्यादा बुक्स मैं पढ़ने लगी स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि, मैंने सोचा ये क्या, मैं इनके साथ मिलने के बाद मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर क्यों ऐसे होते जा रही हूँ। लेकिन आज 10 साल बाद मुझे पता चल रहा है कि वो मेरा ट्विन रे है। और वो एक प्री प्रैक्टिस दे देते हैं डीएफ को और डीएम को, कि आगे चल के आप दोनों को ट्विन फ्लेम, मतलब आपको क्या करना है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है। और हमें स्पिरिचुअली, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मदर अर्थ को अपनी एनर्जी देनी है। क्योंकि हम जब मेडिटेशंस करते हैं, या फिर हम जब भी जो भी चक्रास करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उससे हम एक यूनिवर्सल ट्री से हम अपनी पावर लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो वो उस एनर्जी का 50% कहीं ना कहीं मदर अर्थ ऑब्जर्व करते हैं। और ट्विन फ्लेम्स को ये करने में ट्विन रेस मदद करते हैं, एक मदद करते हैं, एक हेल्पर की तरह होते हैं, एक प्रोटेक्टर की तरह होते हैं। वो एक ऐसे दोस्त होते हैं, मतलब हमारे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, जो कि कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअली ग्रो होने में हेल्प करते हैं। और हम बिल्कुल उनके साथ इतना कनेक्टेड होते हैं कि, जैसे कि अगर हम कभी उनके उनके साथ हमारा झगड़ा भी होता है, जब हमारे बीच में बैलेंस नहीं होता है, तो हम उन ट्विन रेस के साथ हमारा ब्रेकअप्स होते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। मैं सेपरेट हो गई थी, स्टिल हम एक उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो पाते। जैसे हम ट्विन फ्लेम से अलग नहीं हो पाते, वैसे हम ट्विन रे से भी अलग नहीं हो पाते। मैंने उनका नंबर्स डिलीट कर दिया, मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया, मैंने बिल्कुल उनसे कनेक्शन नहीं रखी। बस स्टिल कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जैसे कि वो जुड़ेंगे ही, उनको जुड़ना ही उनका लिखा होता है हमारी नियति में। तो वो डीएम के साथ और डीएफ के साथ, दोनों के साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि उनका काम ही होता है डीएम और डीएफ को बैलेंस करना। मतलब 3D पे प्लेन पर उन दोनों को स्पिरिचुअल, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उन लोगों को हेल्प करना, उन लोगों के साथ साथ चलना एक रेस की तरह। तो कहीं ना कहीं वो हम दोनों को प्रोटेक्ट भी करते रहते हैं सबकॉन्शियसली, कार्मिक से। जो कार्मिक्स आके हम हमारे डीएनए को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश करते हैं, डार्क फोर्सेस की तरफ से, डीएफ को डीएम को, वो दोनों को ट्विन रे जो हैं वो बचाते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको सबकॉन्शियसली कुछ ऐसा इवेंट हो जाएगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख डीएफ को भोगनी पड़ती है। मतलब जब डीएम से सेपरेशन आता है, डीएम का डिस्टॉर्टेड बिहेवियर की वजह से, कहीं ना कहीं डीएफ कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि नहीं यार ये छोड़ो, अब मैं किसी और कनेक्शन में चली जाती हूँ, और किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप बना लेती है। लेकिन उस टाइम जिसके लाइफ में ट्विन रे होता है, कहीं ना कहीं उसको बचा देता है। वो बचा लेता है डीएफ को कुछ भी गलत करने के लिए, उस डार्क फोर्सेस से वो बचा लेते हैं। और ये बहुत स्वीटनेस होती है इस रिलेशन की, जैसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और इनका होना, मतलब आगे चल के, ये तो कुछ ये कुछ हुआ ऐसे इनिशियल स्टेट। और जब आगे चल के, जब बहुत मतलब टाइम हो जाता है, तो ट्विन रेस अगर मैरिड भी हो जाता है, अपनी मैरिज हो जाता है ट्विन रेस का, जो ट्विन रेस की जो वाइफ होती है, पार्टनर होती है, वो भी डीएफ के साथ कहीं ना कहीं बचपन से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मेरे ट्विन रे की वाइफ हैं, उनको मैं
चाइल्डहुड भी नहीं बोलूँगी, हम पैदा ही से एक दूसरे को जानते हैं। हम पैदा होते ही हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। ट्विन रेज की वाइफ और ट्विन रे मतलब एक ऐसा चेन की तरह ये रिश्ता होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ के बाहर होता है, जो कि जिसने एक्सपीरियंस किया है वही समझ पाएगा। और आज उनकी मैरिज के बाद मेरे ट्विन रेज की मैरिज हो गई उनकी वाइफ के साथ, और हमारे बीच में एक ऐसा अनकंडीशनल लव है कि एक जो जो एक्चुअली हम यहाँ पे मैट्रिक्स को चेंज करने आए हैं, या फिर दुनिया को एक नई मतलब सीख देने आए हैं, एक नया दुनिया दिखाने आए हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा प्यार होता है, यही प्यार ही ये सच्चा है। और वो नहीं कि नहीं मगर किसी के साथ मतलब रिश्ता रहा तो ठीक है, अगर रिश्ता नहीं रहा तो वो प्यार नहीं रहा। और प्यार और सेक्सुअलिटी को लोग जोड़ देते हैं, प्यार और रोमांस को लोग जोड़ देते हैं। वो नहीं होता। प्यार एक्चुअली वो शाश्वत होता है, वो बहुत प्योर होता है। वो एक अनकंडीशनल लव, जिसको रियल में अनकंडीशनल लव को बोलते हैं, उसको 3D में समझाने का कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं ट्विन रेस भी। जैसे ट्विन फ्लेम्स का पर्पस होता है अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना, ट्विन रेस भी अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करते हैं। क्योंकि आज मैं और मेरे ट्विन रेस हारमोनियस रियूनियन में हैं, और उनके हर एक इवेंट, उनके लाइफ का हर एक इवेंट में मैं और मेरे ट्विन दोनों का बहुत वाइटल रोल रहता है। जैसे कि उनके मैरिज से लेकर के उनका मतलब घर में कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, कि मुझे और मेरे ट्विन को इनविटेशन होता ही है कि हम दोनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं मेरे ट्विन रे की लाइफ में। और इस चीज़ को बहुत प्यार से उनकी वाइफ ने भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उनकी वाइफ भी मेरी एक सिस्टर की तरह थी, हैं अभी भी। एक हम लोगों के बीच में एक ऐसा अनकंडीशनल लव है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग देखते हैं और ये बोलते हैं कि ये कैसा रिश्ता है उन तीनों के बीच में, इस चारों के बीच में ये कैसा रिश्ता है, जो कि मतलब उसका कोई नाम नहीं, लेकिन उसका ऐसा प्यार है हमारे हमारे बीच में कि लाइक जहाँ पवित्रता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पीस है, लव है, पीस है, और एक अंडरस्टैंडिंग, एक रेस्पेक्ट, जो एक रेस्पेक्ट, एक लेवल का रेस्पेक्ट होता है। जहाँ पे हम यहाँ बताने आए हैं, जो हम करने आए हैं हम अपनी ट्विन के साथ, और ट्विन रेस जिसके लाइफ में आते, लाइक हमारे में लाइफ में ट्विन रेस हैं, हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हम साथ में मिलकर आज अपनी सोसाइटी को ये दिखा पाने, लेकिन हम कर ही रहे हैं कि हम दिखा पा रहे हैं कि हम देखो ये प्यार, ये सच्चा है, इसे सच्चा कहते हैं। जहाँ पाने की खोने की कोई इच्छा नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता, या फिर ये कैसे हो सकता है, कोई अपने एक्स के साथ इतने प्यार से कैसे रह सकता है, कोई अपने एक्स के मतलब इतनी ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव कैसे हो सकता है, उसका बीएफ कैसे मिल सकता है। ये जो सोसाइटी प्रोग्रामिंग है, इसको चेंज करने के लिए, या फिर ये उसका हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, ये तो क्यों नहीं करता, वो सब भी बताने के लिए यहाँ हम आए हैं, इनकारनेट हुए हैं कि प्यार का मतलब नहीं होता सेक्सुअलिटी और रोमांस। प्यार का मतलब होता है अनकंडीशनल लव जो भगवान तक पहुँचाते हैं। और यही समझाने के लिए ट्विन रेस भी इनकारनेट होते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी इनकारनेट होते हैं। जैसे आज हम चारों भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब इतने अच्छे हमारे बीच में फ्रेंडशिप है कि जो हम सोसाइटी को भी दिखाते हैं, हमारे यहाँ फ्रेंड सर्कल भी हमें देख रही है, और जो समझ नहीं रहे हैं लोग, लेकिन समझ रहे हैं धीरे धीरे, और सबको हम अनकंडीशनल लव समझा पा रहे हैं। ये होता है 3D में ट्विन रेस के साथ कनेक्शन। और अगर हम 5D में इसे देखा जाए तो ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियसली डिवाइनली गाइडेड होता है ट्विन रेस के साथ, ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता। क्योंकि ताकि हम गलत राह पे ना चले जाएं यहाँ आके, इसलिए ट्विन रे हमारे लाइफ में होते हैं। और मैं बहुत लक्की हूँ कि मैं अपनी ट्विन रे से मिल पाई हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरे ट्विन फ्लेम को मिलवाया, हम दोनों को सही राह दिखाई। मतलब वो हमेशा हमारे साथ आज भी हैं, अभी भी हैं, वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेंगे। और वो कॉन्शियसली कुछ नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियसली मुझे और मेरे ट्विन दोनों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। और हम दोनों उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो हाईली रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए। लाइक उनके सामने हमारा सर झुक जाता है, हमारे ट्विन रे के सामने। और मतलब हम
और उनकी वाइफ, हम दोनों, हम चारों ही बहुत ज़्यादा मतलब हाईली मेच्योर और स्पिरिचुअल हैं। हमें इतनी खुशी होती है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है इतने कम एज से, कि हम आज ये दिखा पा रहे हैं लोगों को कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। यहाँ पे कि रोमांस और कॉल, व्हाट्सअप, ये सब का कोई कोई जैसे कि कोई अहमियत ही नहीं है। जैसे मेरे ट्विन भी मुझे कहते हैं आज कि मैं पहले 3D में चली जाती हूँ, कभी कभी 3D में चली जाती हूँ, तो मैं ट्विन को भी मैसेज करने लगती हूँ, कॉल करने लगती हूँ। मेरे ट्विन टेलीपैथी में आके या फिर सबकॉन्शियसली मुझे आके बोलते हैं ये हमारा रिश्ता नहीं है, कॉल करना, व्हाट्सअप, ये सब। हमारा रिश्ता बियॉन्ड व्हाट्सअप, बियॉन्ड इस कॉल मोबाइल से बहुत आगे है। कि आज मैंने कॉल कर दिया, कल मैंने व्हाट्सअप कर दिया, तब मैंने तुमसे प्यार करूँ, ये नहीं होता है प्यार। हम एस्ट्रल प्लेन के हैं, मतलब बहुत हाईली मेच्योर सोल्स हैं। हमारे में ये नहीं होता कि कोई व्हाट्सअप करे तभी कॉल आए। हम यूनियन के लिए भी आए हैं, ऑब्वियसली यूनियन के लिए आए हैं, लेकिन यूनियन को लोगों ने बहुत अलग समझ लिया है। ये जो यूनियन होता है ये सोल लेवल का होता है, जो जैसे कि मैम कहते हैं, ये यूनियन ऐसा होता है जैसे कि हम क्यों आए हैं ये समझने के लिए। भले ही ट्विन के साथ मैरिज हो या ना हो, उनकी कॉस्मिक मैरिज क्या होती है कि वो समझाने के लिए। कॉस्मिक मैरिज ये होती है कि जैसे कि हम एक दूसरे से मिलके एक 3D प्लेन से ऊपर 5D में मिलते हैं, जहाँ मतलब हमारे ट्विन एस्ट्रल प्लेन में आके हमसे बातें करते हैं। लाइक वो 3D में हमें ब्लॉक कर देंगे, वो क्यों क्यों ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो हमको ये समझाना चाहते हैं कि हाँ, हमारा रिश्ता इस व्हाट्सएप और फ़ोन के बियॉन्ड है, बहुत ऊपर रिश्ता है। वैसे हमारे ट्विन रे भी यही समझाते हैं, जैसे वो उस टाइम असिस्ट करते हैं हमको, हम दोनों की हेल्प करते हैं। जैसे कि हम दोनों सेपरेशन में होते हैं, तब तब 3D में आके हमारे ट्विन रे ये बात भी हमको समझाते हैं कि देखो तुम लोग क्यों आए हो। ये मतलब वो सेम जैसे ट्विन रेस होते हैं, वो एक ही स्कूल के हमारे पास वाले रोल नंबर जैसे ही होते हैं, जो कि हमें हमेशा हेल्प करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेबल होते हैं। मैं ये कहना चाहती थी। बाय।